Hello students, today we are going to study about Cycus, the topic of BSc second year third semester. If we look at the systematic position, that is classification, Cycus is placed in division Gymnospermae, class Cycadophyta, order Cycadales, family Cycadaceae, and genus Cycus. So it is a gymnosperm which belongs to class Cycadophyta. The morphology and distribution of plant is, the plant is morphologically found having xerophytic habit characters. So it is found in xerophytic habitat. Xerophytic habitat में क्या है? It is found in colder regions such as Southeast Asia, South China, Southern India, Southern Japan. But it is also grown as ornamental plant in all types of habitat. जो Cycus है, it is found in xerophytic habitat. Here the xerophytic habitat means in colder region. Colder region is also the cold conditions, extremely low temperature is also a xerophytic habitat like the desert. आपने अपने पार्क्स में या फिर लॉन्स में देखा होगा साइकस इज ऑल्सो ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट थ्रू आउट द इंडिया एंड इन अदर रीजन्स. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. The stem is unbranched, thick, woody with persistent leaf bases. Upper part of stem is covered with foliage leaves. अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, so the cycus plant looks like this. Here are present scale leaves and the leaf bases of foliage leaves स्टेम पे पूरे पे प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द सबस्ट्रेटम. सम बुलबिल्स आर प्रेजेंट हेयर with foliage leaves. ठीक, and this portion is covered, the top of the stem is covered with foliage leaves. ईच ईयर एक रिंग अराइज होती है फॉलिएज लीव्स की. द फॉलिएज लीव्स आर, मैं एक लीफ बना के दिखा रही हूँ. कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है इसके अंदर, और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में दीज आर पिन्ने. और बीच में एक्सिस जो है इट इज कॉल्ड एज रेक्किस. इस तरीके से फॉलिएज लीव्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. और सेंटर में देयर आर प्रेजेंट अ बंच ऑफ मेगास्पोरोफिल्स. मेगास्पोरोफिल्स अभी आपको कराएंगे तब बताएंगे. मेगास्पोरोफिल्स, दे लुक्स लाइक दिस. These are ovules. These are megasporophylls. इस तरीके की लीव्स ब्राउन कलर की अरेंज होती हैं सेंटर में फीमेल प्लांट में. और मेल प्लांट में देयर इज प्रेजेंट अ सेंट्रल वन सिंगल मेल कोन. मेगास्पोरोफिल्स बहुत सारी होती हैं. मेल प्लांट में एक लार्ज मेल कोन प्रेजेंट होता है. कहाँ पे? जो ये बंच ऑफ फॉलिएज लीफ प्रेजेंट है यहाँ पर सेंटर में एक. सो इस तरीके की मॉर्फोलॉजी होती है साइकस प्लांट की. एंड जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है अभी आपको बताया, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स में. सो दीज आर हायर प्लांट्स.
देयर स्टेम इज अनब्रांच्ड, आपने देखा इसमें एक ही एक्सिस है, ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ फॉलिएज लीव्स हैं, ठीक है। द स्टेम इज अनब्रांच्ड, थिक एंड वुडी विद परसिस्टेंट लीफ बेसिस, लीफ बेसिस इसके ऊपर थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होते हैं। ये लीफ बेसिस जो एक फॉलिएज लीव्स फॉल ऑफ हो जाती है, इनके लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ स्केल लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। एंड द अपर पार्ट ऑफ स्टेम इज कवर्ड विद brown scale leaves followed by green foliage leaves. It produces a cluster of leaves each year. अभी आपको मैंने बताया था कि each year एक बंच बनता है लीफ का, मतलब एक वर्ल बनेगी लीफ की, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वर्ल बनेगी, और वो जो पहले वाली वर्ल है वो 1-2 साल तक प्रेजेंट रहती है, कुछ टाइम बाद फॉल ऑफ हो जाती है, जो कि लीफ बेस के फॉर्म में मेन स्टेम पर प्रेजेंट रहती है। Leaves and scales, scales और scale leaves. Foliage leaves arise in axil of scale leaf. इस तरीके से ब्राउन कलर की स्केल लीव्स होती हैं। ये पहले बड़ी होती है साइज में फॉलिएज लीव्स से, जब फॉलिएज लीव्स की बर्ड अराइज होती है, एंड देन आफ्टर दैट द फॉलिएज लीफ increase in size and the foliage leaf arise in the axil of scale leaf. A foliage leaf is differentiated into petiole, rachis and lateral pinnae. This portion is petiole, it is rachis, and these side lateral leaflets are called pinnae. Young leaflets are coiled, which is called circinate venation. जो young leaf होती है उसके अंदर क्या होता है, जो ये पिन्ने हैं ये इस तरीके से coiled होते हैं। This is called circinate venation. ठीक है। Roots. There are two types of roots are found in cycas, tap root and coralloid root. Tap root normal root है, has primary and secondary root system, जैसा कि सब plants में होती है, angiosperms में। Coralloid roots are smaller, thicker roots with endophytic blue-green algae in their middle cortex region. They show symbiotic association with blue-green algae, Nostoc, Cycadacearum and Anabaena. जो कॉरेलॉइड रूट्स हैं वो छोटी छोटी होती है और सरफेस के साथ होती हैं, इस तरीके की थिक और छोटी छोटी रहती है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जो स्टेम है मेन स्टेम उसके साथ यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट होती है सबस्ट्रेटम पे, ठीक है। और ये सॉफ्ट होती हैं, क्यों? बिकॉज इनका जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के रीजन में क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। अभी हम जब कॉर्टेक्स का सेक्शन कॉरेलॉइड रूट का सेक्शन करेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे एनाटॉमी में।